अतुल सुभाष का केस तो अब हम सबको पता ही है। अतुल ने एलिमनी और इनजस्टिस के बोझ से सुसाइड कर ली। जाने से पहले उसने एक वीडियो बनाकर अपने परिवार के ऊपर हो रहे जुल्म दुनिया के सामने रखे। ये सिर्फ एक अतुल सुभाष की कहानी नहीं है, ऐसे हजारों मर्दों की सच्चाई है जो दिखाई नहीं देती। आखिर क्यों इंडिया में मर्दों का सुसाइड रेट दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ रहा है और सिस्टम उनकी सुनवाई क्यों नहीं कर रहा? आज के वीडियो में इस टॉपिक को डिटेल में समझेंगे, क्योंकि अगर इस समस्या से लड़ना है तो इस समस्या को समझना भी जरूरी है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर दीप्तांशु अग्रवाल। मैं एक एमडी साइकेट्रिस्ट हूं। आज का वीडियो एक ऐसे टॉपिक पर है जो समाज में इग्नोर किया जाता है। क्या आपको पता है, भारत में हर 4 मिनट में एक आदमी अपनी जान ले रहा है। आपको शायद हैरानी होगी ये जानकर, लेकिन नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के डाटा के अनुसार सुसाइड करने वालों में 70% से ज्यादा लोग पुरुष होते हैं। ये एक भयानक सच्चाई है। हम आज समझेंगे समाज का प्रेशर और मर्द बन वाली जो मेंटेलिटी है उसके बारे में, फेक एलिगेशंस और फॉल्स केसेस जो मर्दों पे लगाए जाते हैं उनके बारे में। सबसे पहले बात करते हैं समाज के प्रेशर की। बचपन से लड़कों को ये सिखाया जाता है मर्द को दर्द नहीं होता, मतलब रोना, अपनी फीलिंग शेयर करना, ये सब कमजोरी माना जाता है। जब एक आदमी अपने इमोशंस दबाता है वो डिप्रेशंस के अंदर चला जाता है। एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, एक घर का लड़का अपनी जॉब खोने के बाद बहुत परेशान सा रहता है, लेकिन अपनी फैमिली से खुलकर भी नहीं बात कर पाता, बस चुपचाप खोया खोया सा बैठा रहता है, दुख शेयर नहीं कर पाता और धीरे धीरे वो अकेला होता जाता है और डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, क्योंकि सपोर्ट की जगह उसको बस तनाव मिलता है। एक फैक्ट बताता हूँ, WHO के हिसाब से इंडिया में डिप्रेशन के 70 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट भी नहीं होते, क्योंकि लोग इमोशनल हेल्प लेने से डरते हैं। दोस्तों, दूसरी बड़ी वजह है झूठे इल्जाम और फॉल्स एलिगेशंस की। डाउरी है, डोमेस्टिक वायलेंस है या हैरेसमेंट जैसे केसेस में कई बार मर्दों को बिना प्रूफ के सजा मिलती है। एक केस लड़ने में जॉब चली जाती है, सोसाइटी उन्हें गुनहगार कहती है और पूरा परिवार शर्मिंदा हो जाता है। अतुल सुभाष ने अपनी वीडियो में कहा कि झूठे केसेस ने उनकी पूरी फैमिली को बर्बाद कर दिया। ये सिर्फ एक केस नहीं है, ऐसे हजारों मर्दों के सपने तोड़ दिए जाते हैं। एक और फैक्ट बताता हूँ, NCRB के हिसाब से दहेज के हैरेसमेंट के 80% केसेस में मर्दों को बाद में क्लीन चिट मिलती है, लेकिन तब तक उनकी इज्जत और जिंदगी खत्म हो चुकी होती है। अब बात करते हैं एलिमनी और मेंटेनेंस के अनफेयर सिस्टम की। डिवोर्स के बाद एलिमनी का बोझ सिर्फ आदमी के कंधों पर डाल दिया जाता है। कोर्ट के चक्कर, जॉब का स्ट्रेस और फैमिली का बोझ एक आदमी के इमोशनल और फाइनेंशियल तोड़ देता है। अतुल सुभाष के केस ने हमें दिखाया कि सिस्टम सिर्फ एक तरफ से देखता है, जबकि मर्दों की दुखद कहानी कोई नहीं सुनता। क्या ये गलत नहीं है? आपको क्या लगता है? कमेंट्स में जरूर अपनी राय दें। चौथी और एक बहुत बड़ी सेंसिटिव वजह है लोन और बिजनेस लॉस। जब एक आदमी अपनी फैमिली के सपने पूरे करने के लिए लोन लेता है और वो बिजनेस या जॉब लॉस की वजह से नहीं चुका पाता, तब वो अपने आप को नाकाम महसूस करता है। कई बार पूरा का पूरा परिवार ये टेंशन नहीं झेल पाता और मास सुसाइड तक की खबरें सामने आती हैं। 2019 में तेलंगाना के एक बिजनेसमैन ने लोन के स्ट्रेस में अपने 4 बच्चों और वाइफ के साथ सुसाइड कर लिया था। सोसाइटी और गवर्नमेंट को इन लोगों के लिए सपोर्ट सिस्टम लाना चाहिए। इकोनॉमिक और जॉब का प्रेशर एक तरफ और घर का बोझ एक तरफ, ये मर्दों के लिए एक और बड़ा फैक्टर है जिससे उनमें स्ट्रेस और एंजाइटी रिस्क बढ़ाता है। आजकल के ज़माने में जॉब सिक्योरिटी नहीं है और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आदमियों के लिए एक नाइटमेयर बन गई है। पैंडेमिक के बाद जॉब लॉस और लोन की बोझ ने सुसाइड केसेस को और बढ़ा दिया है। दोस्तों, रिलेशनशिप फेलियर्स एक और इमोशनल ट्रॉमा है। डिवोर्स के बाद एलिमनी और बच्चों से मिलने की परमिशन ना मिलना एक आदमी के लिए सबसे ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग होता है। एक फादर होने के नाते अपने बच्चों से दूर होना डिप्रेशन का एक मेजर रीजन है। लोगों का मानना है कि मेंटल हेल्थ के लिए हेल्प लेना शर्म की बात है। कई मर्द डिप्रेशन और एंजाइटी को छुपाते हैं और अंत में सुसाइड को एक सोल्यूशन समझने लगते हैं। जब एक आदमी इमोशनल स्ट्रेस को हैंडल नहीं कर पाता, वो अल्कोहल और ड्रग्स का सहारा लेता है, लेकिन ये प्रॉब्लम का हल नहीं है, उसे और बढ़ा देता है। ये समाज और सिस्टम दोनों की जिम्मेदारी है कि इस प्रॉब्लम का हल निकाला जाए। कुछ सॉल्यूशंस हैं, जैसे मेन राइट्स कमीशन का बनाया जाना, झूठे केसेस के लिए स्ट्रिक्ट पनिशमेंट होना, मेंटल हेल्थ के लिए काउंसलिंग और सपोर्ट ग्रुप्स का होना, फाइनेंशियल और लीगल काउंसलिंग का प्रॉपर सिस्टम होना, फैमिलीज और फ्रेंड्स का सपोर्ट, अपने इमोशंस शेयर करना सीखना
ये बहुत जरूरी है चीजों को ठीक करने के लिए। याद रखें, जिंदगी हर प्रॉब्लम से बड़ी होती है, सुसाइड हल नहीं है। दोस्तों, अतुल सुभाष का केस एक वेकअप कॉल है। अगर आप या आपका कोई अपना इस स्ट्रगल से गुजर रहा हो तो मदद लेना शुरू करें। मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटी दें। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो शेयर करें और अवेयरनेस स्प्रेड करें। आपकी एक शेयर किसी की जिंदगी बचा सकती है। याद रखना, आप अकेले नहीं हो। समय बुरा हो सकता है, जिंदगी नहीं बुरी होती।